सच में इन मुर्गियों ने तो सोना दुर्बर कर रखा है। किलस्कर सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। देवरानी जी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये मुर्गी पूरे घर में घूम रही हैं, इन्हें पिंजरे में बंद करो भी। अरे जेठानी जी, आप इतना आग बबूला क्यों हो रही हैं? मैं तो इन मुर्गियों को दाना खिला रही हूँ। कभी तो ये मोटी ताजी तगड़ी होंगी तो ताजा ताजा चिकन खाने में मजा आएगा। देख बहू, तू ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना? हमें मालूम है तू बस हमें सोने नहीं देना चाहती, क्योंकि हम तुझे सुबह सुबह ताजा ताजा चिकन मंगवाते थे, इसीलिए। हाँ माँ जी, मैं बस आप लोगों को बताना चाहती थी कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। 2 दिन आप लोगों को ठीक से नींद नहीं आई तो आप लोग इतने चिड़चिड़ा गए। मीरा सोचो, मैं पिछले 2 महीने से इतनी ठंड के मौसम में आप लोगों की खिदमत के लिए ताजा ताजा चिकन लाने उतना दूर जाती थी, फिर अकेले उसे काटना, धोना, बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। बोलते बोलते अंजू की आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिससे सबको उसकी परेशानी का एहसास होता है। भाभी ठीक कह रही है, हमने अपने खाने पीने के आगे उनकी परेशानी नहीं समझी। भाभी हमें माफ कर दीजिए। हाँ बहू, अब हम तुझे और तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए हम आज से ही ताजा ताजा चिकन डेली डेली खाना बंद कर रहे हैं। अब केवल महीने में 1 बार बनेगा चिकन। शुक्र है इस डेली डेली के ताजा चिकन बनाने के झंझट से छुटकारा मिला। इस दिन का कब से इंतजार था मुझे। अब टुकुर टुकुर क्या देख रही है? घर के अंदर आ जा या तेरे पैर पकड़कर तुझे अंदर लाऊं? नहीं माँ जी, ये बोलते ही आकांक्षा भी अंदर आ जाती है। अमीर बहू, मेरा मतलब यामिनी बहू, तू जाकर आराम कर, बहुत गर्मी लग रही है ना। और तू सुन, तेरा शादी का जोड़ा उतरना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि कल इसमें ही तेरी मुंह दिखाई होगी। माँ जी, मुझे तो नहीं पहनना ना शादी का जोड़ा, मेरे को बहुत गर्मी लगती है, मेरे से नहीं रहा जाता। ना बहू ना, तू तो आराम से कोई अच्छी सी हल्की साड़ी पहन लेना, लेकिन इस गरीब की साड़ियां तो इतनी अच्छी नहीं, इसलिए तू शादी का जोड़ा ही पहनेगी, समझी आकांक्षा? जी माँ जी। पर माँ, आप मेरी बीवी को इतनी छूट दे रही हो तो युवराज की पत्नी को भी दे दो, इसे भी तो गर्मी लग रही होगी। शादी में तो इतने सारे लोग थे, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने घूंघट रखा, लेकिन अब तो घर में घूंघट हटवा देते। कल भी वो बेचारी शादी का जोड़ा पहनेगी, मैं यामिनी की एक साड़ी इसे दे दूंगा। अरे वाह सुलेखा, तेरा बड़ा बेटा कितना सोचता देवरानी के बारे में, और एक तू है जिसे कोई फिक्र ही नहीं। चुप रह कांता, मैंने तुझसे तेरी राय नहीं मांगी। और सौरभ बेटा, जब तुझे कुछ पता नहीं है तो बोलना जरूरी है। चलो चलो सब अपने अपने घर चलो अब। मेरी प्यारी बहू, मेरी सोन परी, उठी जा, सुबह के 11:30 हो रहे। अब जरा तैयार हो जा, मुंह दिखाई में लोग देखने वाले हैं, तो शादी का जोड़ा पहनेगी अपना। नहीं माँ जी, साड़ी पहनूंगी, नीचे एसी नहीं है तो कूलर लगवा देना। ठीक है बहू, तो तैयार हो जा। फिर दोनों बहू की मुंह दिखाई होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा महंगा शगुन अमीर जेठानी को ही दिया जाता है, ना कि गरीब देवरानी को। अगले दिन भी अमीर जेठानी घर में शॉर्ट ड्रेस पहनती है ताकि उसे गर्मी ना लगे, और सास उसे कुछ भी नहीं कहती। और वहीं आकांक्षा हल्की साड़ी पहनकर घर के सारे काम करती है। इतने में फिर कोई रिश्तेदार आता है।